इनकी जो ये चल रही थी प्रेम लव स्टोरी, ये तो 1.5 साल से चल रही थी। हाँ, 1.5-2 साल को कब जानकारी होती है? जब उसके सामने इससे गलत परिस्थिति में कोई भी पति देखेगा तो जरूर ऑब्जेक्शन करेगा। गैर मर्द के साथ कोई औरत 12 बजे रात में घूमेंगी या रात दिन उसी के घर में उसका पति वो बैठा रहेगा। हम जब भी उसके घर में गए वो लड़का रहता है। शादी का सालगिरह मना रही हो, बच्चों को बर्थडे मना रही हो, सब गांव को बुलाए। तुम्हारा पति मर गया तो क्या गांव नहीं आते? क्या हम रिश्तेदार हैं इतने निष्ठुर कि हम नहीं जाते? जिस बच्चे को हम साल भर अपने गोद में खिलाएं उसके मरने पर हम नहीं खड़े होते? मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है जनपद संत कबीर नगर के दनघटा थाना अंतर्गत मलौली गांव में। और दनघटा थाना अंतर्गत से बीते 2 दिन पहले से एक खबर बहुत तेज़ी से चल रही है, सुर्खियों में है कि बैकुंठपुर गांव से एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत जाती है। इस मौत के प्रकरण से संबंधित जब उस व्यक्ति की पत्नी से हम लोग बयान लेते हैं तो पत्नी का कहना यह है कि पति शराब पीते थे, शराब पी करके घर पे आए और उनका तबीयत खराब हुआ। इलाज के दौरान हम लोग लेकर के जा रहे थे अस्पताल में, उनको मृत घोषित किया गया। प्राइवेट अस्पताल में उनको मृत घोषित किया गया। मृतक के परिवारजन और उनके संबंधियों का, साथ ही साथ गांव के और क्षेत्र के लोगों का ये आरोप है कि तबीयत खराब नहीं हुआ था और उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है। लोगों का शक बना हुआ है। इसी प्रकरण से संबंधित जयप्रकाश जो मृतक हैं, जयप्रकाश पांडे, उनके ननिहाल में हम लोग हैं। हमारे साथ उनकी मामी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ है इस घटनाक्रम में, इस मामले में क्या कुछ है। हम लोगों को तो इनका गलत संबंध और इनको जमीन की लालच थी। ससुर पर दबाव बना के 50 केस लादी हुई हैं कि मुझे जमीन में हिस्सा चाहिए। अब जब कोई पिता जीवित है तो अपने बच्चों को कैसे संपत्ति बांटेगा? और उनको बांटना है, 3 बेटे हैं तो 3 बेटों को अच्छा आराम से बांटेंगे ना। ये हम डबल हिस्सा मांग रही थी कि अकेले पक्ष के वारिस हम हैं तो मुझे पूरा चाहिए। जो अपने बेटे उनके निजी कमाई से जो संपत्ति लखनऊ में बनाए हैं इसमें उसमें हिस्से मांग रही थी। तो ये भी तो गोरखपुर में जमीन की थी, तो क्या ये उनको हिस्सा देती? भाई अपना संपत्ति भाई को नहीं दे सकता। हाँ, पूर्वजों का हो, पिता का हो, उस संपत्ति में हिस्सेदार होगा। यही सब में घटनाक्रम को अंजाम देते देते जब इनकी नहीं चली, इनके अवैध संबंध दीपू यादव से था, इनके साथ मिलकर इस घटना को आराम से वही हर बात का डिस्कस करने हमसे बोलती थी, हमको ये हुआ, हमारा वो हो गया। अरे ये पति मर गया तो एक बार फोन करके जना नहीं सकी। हमारा आरोप ये है कि इनका गलत संबंध इनको इतना उसका दिया, ये दीपू यादव इसको इतना साथ नहीं दिया था, इतना बढ़ावा नहीं देता तो ये औरत इतना बड़ा क्राइम नहीं करके साफ बच जाती। हाँ। अच्छा, आपके जो भांजे हैं उनके परिवार में उनसे संबंधित उनके पिता, माता, भाई, बहन कौन कौन थे? उनके 2 भाई है, माता है, पिता है। किसी को भी खबर नहीं दिया गया। हम तो नजदीक थे, हमें भी नहीं खबर। एक गांव के बीच ही में ना फर्क है, हमें भी पता नहीं है। तो रात में पुलिस आई तब पता चली हम लोग। अच्छा, जयप्रकाश क्या करते थे? वो दुबई में नौकरी करते थे। दुबई से भी सारा कमाई अपनी पत्नी, इसका अकाउंट चेक किया जाए। और ये अभी जब आए थे 3 दिन पहले तो ये राजस्थान में कहीं काम कर रहे थे, वहाँ से वापस आए थे। आपके यहाँ आते थे जयप्रकाश पांडे? हाँ, हमसे आते थे। जब आना जाना होता है तो मिल के जाते थे कि मामी अब हम जा रहे हैं, छुट्टी में आए थे, आपसे मिल लिए। अच्छा, अब की बार जब आना हुआ जयप्रकाश पांडे का तो यहाँ आए थे? नहीं, अभी नहीं आए थे। हाँ, अभी 2 बार। आप लोगों को कैसे सूचना मिलती है कि जयप्रकाश यहाँ आते हैं, घर पे अपने आते हैं और घर पे आने के बाद इतनी बड़ी घटना हो जाती है? जैसे वो आते हैं तो अपने पिताजी से बात, पिताजी बोलते कि हाँ वो छुट्टी में आए हुए हैं, तब पता लग जाता था। हमेशा पता लगे ये भी नहीं होता था। लेकिन अभी घटना से पहले 3 दिन आए तो सब यही बोल रहे हैं कि 3 दिन से आए तो तुमको खाना पीना भी नहीं दिया जा रहा था, उसको पीड़ित किया जा रहा था। हाँ, और उसके बदन में इतनी जख्म थी कि क्या बताएं। तो कोई मारेगा तो क्या इस कदर मारेगा कि आदमी मर जाए? उसकी मरने की विनय भी तो है, पोस्टमार्टम होता। तुम अगर कुछ खा के मरे या दारू पीकर भी मरे तुम पुलिस को बुलाती ना, दाह संस्कार करने के लिए अपने मैहर को बुलाती। पत्नी का ये आरोप है कि शराब पी करके आए थे और तबीयत बिगड़ी, इलाज के दौरान ले जा रहे थे अस्पताल में, उन्हें मृत घोषित किया गया। कोई बीमार जो रहेगा उसको क्या नीचे सीट का पोरा बिछा के भींगे बॉडी ले जाएंगे इलाज कराने? सब तो उसकी पत्नी का ही बोल रहे हैं। तो पत्नी से ये सवाल कोई क्यों नहीं कर रहा कि कोई अगर बीमार है तो उसको सीट के नीचे पुअरा बिछा के भींगे कपड़े में हॉस्पिटल ले जाते हैं, और जिस हॉस्पिटल में उसका कागज क्यों नहीं दिखा रही हूँ? अच्छा, अंतिम संस्कार पे जब सवाल किया जाता है तो वो कहती हैं कि बेटी से अंतिम संस्कार कराया गया है और परिवारजन के लोग जो है कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, इसलिए सूचना नहीं दिया गया। परिवार से आप संपत्ति के लिए लड़ सकती हो,
इतना परिवार बुरे हैं कि तुम उनका बेटा मर गया वो नहीं आएंगे। तुमने फ़ोन करने का उठाया, हिम्मत उठाया कि हाँ फ़ोन करके जना दे उनका बेटा घायल है या बीमार है, उनको इलाज के लिए ले जा रहे। ये तो आप बोल सकती थी। अब मरते ही आप तुरंत जला दी या गाड़ दी, फेंक दी, क्या किया आप? कुछ तो सबूत होना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में अगर देखा जाए किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है हाँ। तो सगे संबंधी, सबको बुलाया, रिश्तेदार, गांव के लोग, सब लोग इकट्ठा होते हैं और बाकायदे उनको जो है उनकी अर्थी को ले जा करके किसी घाट पे अंतिम संस्कार किया जाता है, जहां सामूहिक रूप से लोग जो है इकट्ठा रहते हैं। ऐसे में क्या सवाल खड़ा हो रहा है? ऐसे में ये सवाल है कि जब तुम्हारा पति बीमारी से मरा या दारू पी के मरा, तुम पुलिस को बोलती, परिवार को बोलती, गांव वालों को। तुम हमेशा गांव वालों में हम खुद हमारे सामने वो शराब बांटती है, पार्टी करती है, शादी का सालगिरह मना रही हो, बच्चों को बर्थडे मना रही हो, सब गांव को बुला। तुम्हारा पति मर गया तो क्या गांव नहीं आते? क्या हम रिश्तेदार हैं इतने निष्ठुर कि हम नहीं जाते? जिस बच्चे को हम साल भर अपने गोद में खिलाएं उसके मरने पर हम नहीं खड़े होते? तो तुमने तो ये नहीं, क्योंकि तुम आई थी तो ठगी करी, तो तुम्हारा मुंह नहीं हमसे लेने के लिए या हमसे बात करने का, तो तुम तो गलत हो। हमसे भी तुम आई अपना दुख बता के। अच्छा, आप एक संगीन आरोप लगा रही हैं कि एक शादीशुदा महिला का, जो कि आपकी बहन बहू है, उसका जो है किसी व्यक्ति से अवैध संबंध है, तो क्या एविडेंस कुछ हो सकता है? क्यों नहीं, हमारे घर में वो 12 बजे रात में उसके साथ आती थी। एक गैर मर्द के साथ कोई औरत 12 बजे रात में घूमेंगी या रात दिन उसी के घर में उसका पति वो बैठा रहेगा? हम जब भी उसके घर में गए वो लड़का रहता है, तो क्यों रहता है? क्या उसका कोई काम धाम नहीं है? अच्छा, जो गांव का घर है, हाँ। जहाँ पे वो अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ लोग रहते थे, उनके माता पिता या गार्जियन तो कोई है नहीं, वहीं पे आता था? इनके तो गार्जियन में कोई नहीं है, 2 बच्चियों के साथ रह रही थी, पति बाहर कमा रहा और ये सब टाइम घर पर है, बच्चियां स्कूल है, तो क्या संबंध माना जाएगा? और उसके घर भी 2 घर के आगे, लेकिन ना उनकी पत्नी का भी आपत्ति करती थी ना माँ बाप, तो ये सब मिली भगत से ही हुई है। आज एक आदमी वही गायब है, सब है मौके पर, जिसको खिलाफ कोई झेल रहा था वो कैसे गायब हो गया? जरूर कुछ बोला होगा तभी इनको गायब कर दिया गया। अच्छा, पत्नी का ये भी आरोप है कि बहुत ज्यादा शराब पीते थे। तो भी आप बोलती ना, डॉक्टर को लिखाने से पहले पुलिस से ही बोलते कि शराब पी के आए, इनकी हालत भी अभी जहरीली शराब वो पीता है, तहलका मच जाता है कि जहरीली शराब पी के आए हैं तो अभी इनकी हालत ये है। तो जहाँ से पिया था वो फंसता ना। आप ले गई अपने मन से, डॉक्टर को दिखाई, वहाँ मर गया है, जला भी दी, फिर पुलिस में भी जाके बोली ना बिछिया उतारी ना टिकली उतारी। कैसी ब्राह्मण औरत है आप? एक यादव से संबंध बनाने के लिए तुम ब्राह्मण घर की महिला, तुम अपने पति को ही मार दी। तुम मारी हो, ये बात तो सही है। नहीं मारी होती तो तुम परिवार के सदस्य को, रिश्तेदार को, सबको बुलाती ना, तुम सिर्फ अपनी मम्मी को बुलाती। अच्छा, सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि जयप्रकाश के परिवार के साथ उनके माता पिता क्यों नहीं रहते हैं? जो जब ये मारती है तो कैसे माता पिता रहे? किसको मारती है? अपनी सास को मारती है, ससुर को मारती है। हाँ, मतलब सास को भी मारती है, ससुर को भी मारती है और पति को मारती है। ये आरोप आप लोग? हाँ है आरोप। आप देखिए थाने में भी लिखा हुआ मिलेगा आपको रिपोर्ट। ये मारती है तो कोई मार खाने के लिए बुढ़ापा में क्यों इनके पास है? जब उनका और भी बेटे कमा रहे हैं उनके साथ रहेंगी वो, जहाँ उनको इज्जत मिलता है। अच्छा, जयप्रकाश के माता पिता कितने दिन पहले जो है पलायन कर जाते हैं लखनऊ के लिए? अभी 1 साल पहले हो गया। नहीं तो आते हैं, अपना खेत वगैरह है देखते थे। ये बोलती है हमको अधिया पे हम आधा जोतेंगे, आधा आपको दे देंगे, आधा, वो भी नहीं देती है उनको। अच्छा, कितने भाई कितने बहन? एक ही भाई है, 3 बहन है ये। हाँ। भाई की शादी कहाँ हुई है? ये हमें नहीं मालूम। हम कहीं भी शादी वादी में इनके किसी ओकेशन में शादी अपने नैहर में नहीं बोली है तो हम नहीं गए उससे। हमको उनसे कोई मतलब नहीं यार वाले। लेकिन इससे जलाना, जयप्रकाश की पत्नी आपके यहाँ आती थी? हाँ आती थी, हमेशा आती थी और हमसे भी ठगी कर ली है पैसा 1.5 लाख रुपया। जिस महिला के ऊपर आप आरोप लगा रही हैं, आपके यहाँ से आना जाना कब बंद हो जाता है? यही पैसा लेकर जब हमने मांगा और ये लाठी डंडा और बंदूक तान ली हमारे बच्चे पर, तब से इनसे हमारा रिश्ता। तो ये किस मुँह से और किस विनय से हमको ये बात बताती, क्योंकि जानती है तब तक हम लोग सीधा संदेह नहीं पर करेंगे। क्योंकि ये छोटा छोटा लूटपाट, बहुत से ऐसे नेता लोग हैं जो सबसे किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 5,000 ये लुल्ला जाकर मांग लेता था, दोनों मिलकर मांगते थे। तो ये गलत करते करते आज इनका इतना हिम्मत बढ़ गया कि ये मर्डर करके लाश गायब कर दी है। कल कुछ भी कर सकती है।
तो ये है, और हमने भी बयान दिया इन है। लोगों के प्रेम संबंध को लेकर के आप लोगों को शक कब होता है? जब इनका आना जाना बाइक में गलत तरीका से बैठना, रात दिन इसके संग रहना, तो ये तो गलत किसी को भी लगेगा, कोई नहीं, हम हो या इनके गांव वाले तो सभी देख रहे कि 24 घंटा उसका। और इसकी अच्छा, पत्नी कहीं ऐसा तो नहीं ना कि जिसके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं उनका व्यवहार जो है जयप्रकाश से रहा हो, मित्रवत व्यवहार को लेकर के उनकी पत्नी के साथ आना जाना रहा हो? नहीं, उनसे कोई मित्रता नहीं थी उसकी। दीपू यादव से जयप्रकाश का कोई मित्रता नहीं थी। वो उसके अच्छा, जयप्रकाश को इस प्रकरण से संबंधित जानकारी थी? हाँ, वो विरोध किया तभी ना मारा गया, नहीं विरोध किया होता तो जिंदा रहता। कितने दिनों लगभग पहले जानकारी हुई होगी? ये इनकी जो ये चल रही थी प्रेम लव स्टोरी, ये तो 1.5 साल से चल रही थी। हाँ, 1.5-2 साल। जयप्रकाश को कब जानकारी होती है? जब उसके सामने इससे गलत परिस्थिति में कोई भी पति देखेगा तो जरूर ऑब्जेक्शन करेगा, बोलेगा। यानी हाल ही में जानकारी हुई? हाँ, तब हाल ही में जानकारी हुई है तो उसको इस तरह से हाल ही में घटना हो गई? हाल ही में घटना हो गई। तो ये पूरा जो है बैकुंठपुर का मामला है और बैकुंठपुर जो है चर्चाओं में बना हुआ है। अब चर्चा में क्यों बना हुआ है, इस मामले को पूरा समझ लीजिए कि एक पत्नी ये कहती है कि मेरे पति का तबीयत खराब हुआ, इलाज के दौरान जब हम उसे अस्पताल लेके जाते हैं तो अस्पताल में पहुंचते पहुंचते उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। घर न ले आकर के उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं और अंतिम संस्कार खुद की उनकी बेटी करती है। वहीं जयप्रकाश पांडे जो कि मृतक हैं, उनके पिता और उनकी मामी हैं, इन लोगों का आरोप है कि उनकी सामान्य मृत्यु नहीं हुई है, उनको मारा गया है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं। इस मामले से संबंधित क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।